एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है। आपके फाउंडेशन को सही करती हैं, आपके बेसिक को अच्छा करती हैं, हर टॉपिक उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। तो मैं आप सभी का एक वीकली टारगेट चालू करने वाला हूं कि एक सप्ताह में एक एनसीईआरटी रीडिंग करनी है आपको, ना याद करना, मेमोराइज करना है, उसको रीडिंग करनी है। रीडिंग करने का मेथड मैंने आप लोगों को बता चुका है। तो इसके साप्ताहिक टारगेट होंगे और एनसीईआरटी जितनी भी बुक्स हैं उस बुक में कौन सी बुक आपको किस सप्ताह पढ़नी है ये मैं आपको क्रम से बताता जाऊंगा। आपका काम क्या है, जो मेथड मैंने बताया है इसको लेकर के सैटरडे को हम प्रैक्टिस भी करेंगे। जो अभी अपकमिंग जो वर्कशॉप सेशन होगा उसमें रीडिंग प्रैक्टिस एक बार फिर से मैं करवाऊंगा कि कैसे रीडिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो रीडिंग के माध्यम से अब आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। जितनी एनसीईआरटी बुक होंगी, ओल्ड कौन सी पढ़नी है, न्यू कौन सी पढ़नी है, जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं आपको बता के जाऊंगा कि देखो इस सप्ताह ये वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, इसमें ये टॉपिक है, ये कवर हो जाएगा आपका, इसलिए इसको रिवाइज करना है आपको। तो आप उसको कंप्लीट रीड करके एक सप्ताह में, ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे निकालना डेली के रीडिंग के लिए। 1-2 घंटे यदि आप रीडिंग के लिए निकालने लग जाओगे तो एनसीईआरटी आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी का रीडिंग सेक्शन ये हम स्टार्ट करेंगे और निश्चित तौर पे मुझे इतना भरोसा, इतना विश्वास है कि आप लोगों का काम हो जाएगा बहुत अच्छे से। हाँ, मैं जो क्लास कराऊं उसी को जा करके आपको, एक तो देखो इसमें मैं एनसीईआरटी तो इस तरीके से पढ़वा दूंगा आपकी। तो एनसीईआरटी भी हिस्ट्री में पढ़नी पड़ती है, 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटी है ना। कुछ लोग 6, 7, 8 की भी एनसीईआरटी बोलते हैं। देखो कंटेंट वही है, कोई अलग नहीं कि उसमें कंटेंट अलग है। मैं 6, 7, 8 की भी ओल्ड एनसीईआरटी आपको बताऊंगा, है ना। उसमें मृदुला मुखर्जी, रोमिला थापर, बहुत बिपिन चंद्रा, इन तीनों के द्वारा बहुत अच्छे से लिखी गई हैं। वो बहुत पतली पतली हैं, आप चाहो तो एक बार में उसको रिवाइज कर लोगे। लेकिन 11th 12th की जो एनसीईआरटी है आपकी रामचरण शर्मा की है पहली, और दूसरी आपकी जो है सतीश चंद्रा की है, और तीसरी आपकी बिपिन चंद्रा की है। ये 3 एनसीईआरटी अपने आप में की है, ये समझ लीजिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीधे प्री मेंस में इन एनसीईआरटी से आ जाते हैं। तो ये एनसीईआरटी आपके फाउंडेशन को क्लियर करेंगे, आपको थॉट प्रोसेस सारी चीजें, है ना। और इसके बाद कुछ न्यू एनसीईआरटी, ऑप्शनल के लिए बता रहा हूँ, ऑप्शनल के लिए न्यू एनसीईआरटी जो 12th की है, तो वो मेरा काम रहेगा। मैं सप्ताह में आपको बता के जाऊंगा कि क्या ये है और इसको लेकर कैसे पढ़ना है। उसकी टेक्निक को लेकर के एक सेशन हम लेंगे यहाँ पे, उसका वीडियो पब्लिश होगा। उस सेशन में आप सीखोगे कि एनसीईआरटी को, तो एनसीईआरटी का वीकली टारगेट अब प्रारंभ करने जा रहा हूँ मैं, जो कि आपका 17 जुलाई से स्टार्ट करूंगा। 17 जुलाई को देखो, एक बार संडे ही है ना, एक बार देख लो आप लोग डेट कैलेंडर पे। चंद्रा में तो जैसे सर गांधी जी सत्य के प्रयोग में आउट ऑफ, है ना, संडे। ठीक है, तो 16 तारीख को वर्कशॉप सेशन, उसी में हम रीडिंग स्किल सीखेंगे। वो वर्कशॉप सेशन थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा रहेगा। न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स की मैगजीन को लेकर कैसे आपको पढ़ना है उसको लेकर के भी सीखेंगे। उसमें कई सारी चीज़ें प्रैक्टिकल मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकल आप पढ़ते हैं, है ना, पढ़ने का तरीका कैसे हो, चीज़ें याद कैसे हो, ये सारी चीज़ें कुछ पर्टिकुलर रूल्स को लेकर फिर हम स्टार्ट करेंगे जर्नी। 1 साल के अंदर अंदर आपकी सारी एनसीईआरटी, एक एनसीईआरटी तो मुश्किल से 4-5 महीने में कवर कर लोगे यदि मैं बताता जाऊँ। बस उसका रीडिंग वैसे करते रहना जैसा मैं बताऊँ। एनसीईआरटी कवर हो गई, बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। ठीक है, एक तो फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाएगा, चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल वे पे आपको समझ में आ जाएंगी। एक लैंग्वेज सीख जाओगे आप लोग, हिंदी की एरर आपकी कम होती जाएंगी, क्योंकि देखो हिंदी के साथ फिर आपका तारतम्य बैठ जाएगा ना, पढ़ोगे ना हिंदी आप मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो हिंदी के साथ तारतम्य बैठ जाएगा और आपको अच्छे से सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो हिंदी की एनसीईआरटी हम पूरी करेंगे, जितनी भी है साप्ताहिक स्तर पे कितनी करनी है, सबको करना है। सारे लोग, जितने लोग ऑनलाइन बैच में जुड़े हैं, आप लोग भी करोगे। मतलब अब आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा 18 के बाद, ये मान के चलो, क्योंकि एक एनसीईआरटी आपको टारगेट के तौर पे रहेगी। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट चल रहे होंगे, आंसर राइटिंग की क्लास चल रही होगी, इसके बाद आपको टेस्ट भी देना है सैटरडे को। हर सैटरडे आपका टेस्ट होगा। ठीक है, उस टेस्ट में टॉपिक क्या होंगे, किस टॉपिक से आपका टेस्ट पूछा जाएगा, कैसे, वो सारे टॉपिक मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ये टॉपिक आपको तैयार रखना है, इस सप्ताह इस टॉपिक का टेस्ट है। ठीक है, थोड़ा सा मामला है कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, सी सेट रीजनिंग, हम सी सेट रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट करवा देंगे। सी सेट रीजनिंग कहिएगा तो ये इन्वायरमेंट जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद सी सेट रीजनिंग स्टार्ट करा देते हैं। सी सेट रीजनिंग की क्लासेस आपकी हो जाएंगी, टेंशन ना लो। मैथ रीजनिंग बहुत शानदार तरीके से आपकी सी सेट वाले सेक्शन में करवाई गई है, बहुत शानदार तरीके से। और आप कहेंगे तो ऐश्वर्या अग्रवाल सर की कुछ लाइव सेशंस क्लासेस भी मैं यहाँ पे करवा दूँगा।
ठीक है। अभी उसकी कुछ क्लासेस सी सेट की हम पब्लिश करने वाले हैं आज़ाद IAS एकेडमी के चैनल पे, तो वो शायद मैं इसी वीक में शेड्यूल करवा दूंगा, तो आप एक बार देख भी सकते हैं कि कितना शानदार वो पढ़ा रहा है चीज़ों को लेकर। तो सी सेट आपका टेंशन नहीं लेना है। बट देखो मुद्दा मैथ रीजनिंग के साथ होता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। मैं मान लीजिए आपको रूल्स बता दी गए आपको कि ये रूल्स हैं, इस तरीके से आपको हल करना है, पर प्रैक्टिस, मुद्दा तो ये भी है, मैथ प्रैक्टिस ही है सर। सारा मैथ प्रैक्टिस ही है ना। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस कितनी है ये बहुत ज़रूरी है। हाँ ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे हैं, हाँ हिस्ट्री की क्लास भाई सब अपडेट होगी, आप लोग देखो टेंशन ना लिया करो। जब से आप लोग जुड़े हो, मेरे पास से स्टूडेंट जुड़े हैं 2016 से इस संस्था से, मतलब IAS का बैच हमने 2016 में लॉन्च किया था। 16 से लेके अब तक जो भी आज तक जुड़ा है सबको आज तक जोड़ के रखा गया है। पहली बात तो ये है, हमने आज तक कभी किसी को नहीं हटाया है, सब लोग साथ में जुड़े हैं। ऐप कई बार अपडेट हुए, सब कुछ हुआ, अपग्रेड जिसने करा लिया, सबको हमने आज तक जोड़ के रखा। और जो भी कंटेंट आपका यहाँ बनता है, कम से कम इकोनॉमी 3-4 बार जा चुकी होगी, पॉलिटी 3-4 बार जा चुकी होगी, हर सब्जेक्ट मतलब जितनी बार यहाँ पढ़ाया जाएगा वो अपडेट हो जाएगा। अब उसमें दो तरीके की चिंताएं हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि अपडेट करना फर्ज है कि नहीं है, बताओ कंटेंट अपडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, बिना अपडेशन, क्योंकि अब एग्जाम की प्रवृत्ति चेंज हो रही है, चीज़ें बदल रही हैं, तो यदि हम अपडेट नहीं करेंगे ना आपके साथ अनजस्टिस हो जाएगा। ये जो IR है ये 7वीं बार पढ़ाई जा रही है संस्था में, 7वीं बार। अब जो बच्चा 16 का जुड़ा वो देख रहा है यार मेरा सारा कंटेंट मैंने पढ़ तो लिया, अभी नया आ गया, तो नया जो आ रहा है ना, तो नए को तो आपको क्या करना है, नए को कोई वो ऐसा काम थोड़ा ना करना है आप लोगों को, है ना। नए को आप देख लो कि आपके कंटेंट से क्या नया आया है, तो क्या नया आया है उसको अपडेट कर लो, रिवाइज कर लो। और यार नहीं चाहते तो मत देखो, आपने चूंकि ऑलरेडी क्लास कर रखी है। अब ये तो एक तो हमारी पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी हमने डेवलप की थी कि आपको हम साथ में लेकर के चलेंगे लास्ट तक। यदि ये पॉलिसी बनाई थी, चाहते तो हम 1-2 साल बाद एक्सपायर हो जाती चीजें, कोई दिक्कत नहीं था। फिर बाद में तो अपडेशन का यदि आपके लिए बनाया गया कि आप अपडेट करा लीजिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको एक से सारे बच्चे जितने भी हैं सब लोग जुड़े हुए। आज के टाइम पे 40,000 बच्चा है जो IAS का है, केवल IAS एग्जाम को लेकर के हमारे साथ जुड़ा हुआ है। PCS को लेकर कम से कम 60-70 हज़ार बच्चे होंगे, ठीक है। तो हम ये अपनी पॉलिसी, अब आप सोच रहे हो कि इसमें संस्थान को जानते हैं, एक बच्चे को जोड़ने का मतलब क्या होता है, लेकर के उसके द्वारा जो सर्वर पे डेटा रखा हुआ है ना, जब आप उसको देखते हैं तो उस पर भी बहुत सारा लोड आता है, उस पर भी बहुत सारा खर्च आता है, ये समझ लीजिए। यहाँ पे मैं यदि 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 3000 रुपये में एक सब्जेक्ट आप लोग कंप्लीट पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स का पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सर्वर की भी कास्ट नहीं निकल पाती है। सर्वर जो आप कभी भी अमेजॉन क्लाउड और इन सर्वर के बारे में पता करिए, 4-4, 5-5 लाख रुपए तक इनकी कॉस्टिंग निकलती, कई बार 1 लाख 1.5 लाख रुपए तो हर महीने जाता ही जाता है। लेकिन ये नहीं है, मेरे मन में है कि भाई आप लोग जब तक नहीं हो पाएंगे, बस अब आपको लग रहा हो कि भाई कंटेंट अपडेट हो रहा है, पूरा कंटेंट जो है नया आ गया, मैं फिर से पढूं, क्या करूं, मत पढ़ो। और यदि आप पढ़ना चाहो तो दोबारा पढ़ लो, आपके पास तो विकल्प दे दिया ना, वही कंटेंट फिर से आप परचेज करोगे। उससे अच्छा है कि अब आप जुड़े हो तो आप करते जाओ उसको, ठीक है। इस माइंडसेट से आपको लेकर के चल रहे हैं। आप कब से जुड़े थे? 1.5 साल हो गए। कंटेंट में चेंज आया है कुछ, पहले से चेंज हुआ है ना कंटेंट? सब्जेक्ट वाइज चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए? सब्जेक्ट जो भी थे, जैसे मान लीजिए पॉलिटी है आपकी, पहले की पॉलिटी और अब की पॉलिटी में चेंज आपको है। इकोनॉमी अब चेंज हो गई पूरी की पूरी इकोनॉमी, जबकि पिछले साल भी चेंज हुई थी। पिछले साल पढ़ाया गया था 2021-22 के बजट में, इस बार 22-23 के बजट में पढ़ा के पूरा का पूरा चेंज हुआ। IR आपका पूरा का पूरा अब चेंज हो गया। पिछले साल भी IR पढ़ाया गया था, जस्ट पिछले साल रविंद्र सर ने कंप्लीट कराया था, इस साल मैं कंप्लीट करा रहा हूँ आपका। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, आपका इंटरनल सिक्योरिटी चेंज हो गया, आपका इथिक्स पहले रावेंद्र सर का था, इथिक्स फिर मेरा आया, अभी मैंने कंप्लीट कराया, फिर से इथिक्स आएगा, अगेन पढ़ाऊंगा मैं तो आपके लिए अपडेट। और इथिक्स मैंने एक एक टॉपिक पढ़ाया, जैसे सिलेबस में कोई टॉपिक लिखा है ना, मैंने उसी टॉपिक को पढ़ाया, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक मैच करना आप कभी अपने इथिक्स के सिलेबस को, एक एक शब्द। हाँ, कि कोई भी ऐसा टर्म्स मैंने नहीं छोड़ा जो सिलेबस में लिखा हो और मैंने उसको एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाया ना हो। मैंने सिलेबस में खुद ऐसे एक शब्द ऐसे आप करिए, उसको पता करिए कि मैं किस तरीके से आप लोग को लेके चल रहा हूँ। हिस्ट्री में एक एक शब्द आपको पढ़ाया मैंने,
इतिहास में एक एक शब्द जो उसमें सिलेबस में आपके दिया गया है और उसको एक्सप्लेन करके, कोई भी चीज मैंने नहीं छोड़ी है। तो मेरी मानसिकता है कि थोड़ा सा लेट हो लेकिन आपके लिए बहुत बेहतर कंटेंट में पहुंचा पाऊं। अब उसके लिए मैं अपग्रेड करता रहता हूं टाइम टू टाइम पे। ये एक हर टीचर के लिए जरूरी होता है कि वो आप लोगों के लिए सब चाहते हैं, कोई मैं नहीं कह रहा हूं कि पर्टिकुलर मैं ही कर रहा हूं, सब करते हैं चीज को। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप भी उसको ईमानदारी पूर्वक कर लें, ठीक है। तो अब जो है, अब जैसे मुझे नहीं लगता कोई भी टीचर जो है इस चीज को लेकर कहता है कि मैं हमेशा कहता हूँ एक एडवांस बुक साथ में जरूर पढ़ो। यदि मैं क्लास करवा रहा हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जो करवा रहा हूँ उसमें हम कहीं पे दिग्भ्रमित नहीं हो रहे हैं, हम टॉपिक पे हैं, सिलेबस पे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पर मुझे ये लग रहा है मैं ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं हूँ इस चीज के। मुझे लग रहा है कि एक बुक पढ़ लोगे तो समग्रता आ जाएगी आपके अंदर, दोनों मिल जाएंगे, दी बुक और मेरी क्लास दोनों मिल गए, फिर आपको कोई नहीं छोड़ने वाला। इसलिए एक किताब जरूर पढ़ना है आपको, एडवांस बुक हर सब्जेक्ट पे, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपका कुछ भी नहीं बचेगा। और एटलीस्ट इस चीज पे बहुत बड़ा एक वो है, सबको लगता है बस बुक के लिए कोई सजेस्ट नहीं करेगा, बुक लिस्ट तो बता देंगे। इसलिए मैं हमेशा टारगेट वीडियो में एक बुक लिस्ट भी बताता हूँ कि ये बुक भी इतने पेज आपको साथ में करनी है, क्योंकि पुस्तक की लैंग्वेज जो होगी, उसकी जो भाषा होगी वो भी आप सीखोगे, आपके हिंदी में बदलाव आएगा, एक बड़ा चेंज आपको मिलेगा, है ना। तो इसलिए जो है आपको ये कार्य हम लोग करेंगे, रेगुलरली इसको लेकर के चलिए, सारे सब्जेक्ट आपके कवर होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आपका टाइमली आपको होता जाएगा। देखो जिनके पास भी जो भी बैच से जुड़े हुए हैं, आपको अपडेट कराना है, आप अपडेट करवाएंगे। अपडेशन को लेकर के आपको, यदि देखिए आपने फाउंडेशन बैच लिया होगा तो उसकी एक शुल्क है, या प्री कमेंस बैच, मेंस ओनली बैच की एक शुल्क है, लेकिन अपडेशन की कोई शुल्क नहीं है। अपडेशन एक न्यूनतम 200, 300, 400 रुपये सर्वर चार्ज जाता है। जब आपको ऐड करवाया जाता है तो ऐड करवाने का, जैसे एक होता है सिस्टम से आप एग्जिट हो गए, बहुत सारे बच्चे होते हैं, अभी जैसे यही मान लो इकोनॉमी की क्लास थी, एक लंबा टाइम लगा, अब समझिए इसमें सर्वर की कॉस्टिंग क्या आ रही होगी, 400-500 रुपये का क्लास का चार्जेस था, लेकिन हम मल्टीपल टाइम आपको एक्सटेंड करते जाएंगे, जितना समय लगेगा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यदि आप ऑनलाइन बैच में जुड़े हैं, आपको लगता है कि 2 साल बाद आपका एग्जिट गेटवे है, तो आप उसको अपडेट करवा लीजिए, इसके बाद फिर आपका 2 साल, 3 साल, 4 साल बढ़ जाएगा। उसको लेकर कभी भी नहीं है, वो सभी के लिए है, बस एक छोटी सी सर्वर कास्ट आपको देनी होती है, कंटेंट का कोई चार्ज नहीं है। जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसका चार्ज आप लोग देते हैं, और इसके अलावा कोई ऐसा नहीं कि एटलीस्ट आपसे अलग से कोई चीज़ ली जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझना चाहिए। चलिए मैं अब आप लोग का जो एक आंसर राइटिंग का सेशन है, आज जो है हमें किस टॉपिक पे आंसर राइटिंग करनी थी,